जय हिंद दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए एलडीसी भर्ती पर अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको डीवी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे कि एलडीसी की जो डीवी की रिपोर्ट है वो कब तक बोर्ड के पास में आ जाएगी, पीएच कैंडिडेट्स और स्पोर्ट्समैन का क्या होगा, और जो फाइनल रिजल्ट है और जो ज्वाइनिंग है उस पर क्या अपडेट है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो आलोक राज जी हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, और जो बेरोज़गार किसान नेता है उन्होंने क्या कहा है, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आलोक राज जी ने पहले एक ट्वीट किया था, ये कुलदीप सिंह ने पूछा था कि एलडीसी अपडेट पर बताइए सर जी। तो इन्होंने बताया था कि एलडीसी भर्ती की डीवी रिपोर्ट हमको मिलने पर और उसकी जांच पूरी होने पर ही हम कोई डेट दे पाएंगे। अब इसके बाद में एक और अपडेट फिर इन्होंने ट्वीट करके दिए। आलोक राज जी ने कल ट्वीट किया है और इन्होंने बताया है कि एलडीसी डीवी के संबंध में भी आज मैं विभाग अध्यक्ष जी से मिला। विभाग अध्यक्ष यानी कि जो शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिला। उम्मीद है कि अगले सोमवार या मंगलवार तक डीवी रिपोर्ट मिल जाएगी। यानी कि जो डीवी की रिपोर्ट है वो सोमवार या मंगलवार तक मिलने की संभावना है। और यही बात एलडीसी वालों, ये हनुमान किसान ने ट्वीट करके बताई कि एलडीसी वालों आपका डीवी डेटा आज अनुमोदन हो गया है, अब सोमवार मंगलवार को बोर्ड पहुँच जाएगा। ये बात इन्होंने भी बताई है। तो अब दोस्तों यह देखेंगे कि जो डीवी डेटा सोमवार मंगलवार तक पहुंच जाएगा तो इनका रिज़ल्ट कब तक बन सकता है, और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका क्या होगा। तो जहां तक फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग की बात है, तो दोस्तों फाइनल रिज़ल्ट पे जैसे आपको हम पहले ये इन किसान का ये देखिए ये बताना चाहेंगे। इन्होंने बताया था कि एलडीसी अपडेट जो डीवी डेटा और जो पीएच वालों का डेटा है उनके बारे में बता देते हैं कि जो डीवी डेटा पीएच स्पोर्ट्स को लेकर इश्यू है, जिसके लिए विभाग कोशिश करेगा लेकिन तय समय तक क्लियर करवा पाना मुश्किल रहेगा। इसके अलावा शेष सामान्य का डेटा तैयार होकर, जिसमें थंब समस्या वाला भी सोल्व होकर 8 जुलाई से पहले आरएसएस भी पहुँच जाएगा, यानी कि और 15 जुलाई तक परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने अपडेट दी थी, यानी कि परिणाम जारी होने में जैसे सोमवार या मंगलवार तक पहुंचेगा, 7 या 8 जुलाई तक पहुंच जाएगा। इन्होंने पहले ही अपडेट दे दिया था ये 7 या 8 जुलाई तक पहुंच जाएगा। तो फिर उसके 7 से 10 दिन के अंदर रिजल्ट बनता है, यानी कि लगभग अगले 7 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा। और जो स्कोर कार्ड है, तो स्कोर कार्ड की बात यह है कि इन्होंने पहले बताया था कि 5 जुलाई तक स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। तो स्कोर कार्ड भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो ये पीएच कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो ये पीएच कैंडिडेट्स के बिना भी रिजल्ट जारी हो सकता है, उनका रिजल्ट अलग से भी आ सकता है अगर टाइम लगेगा तो। बाकी इनकी भी प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। उन्होंने बताया था एक ट्वीट में अलग से कि जो स्कोर कार्ड अपडेट है एलडीसी डीवी में पीएच और स्पोर्ट्स प्रोविजनल को छोड़कर शेष का डेटा तैयार हो गया है, अभी बोर्ड को भेजा नहीं गया है, लेकिन अगले वीक में बोर्ड के पास आ जाएगा। ये इन्होंने पहले करके बताया था। विभाग इसकी जांच कमेटी बनवाकर ही डेटा क्लियर करवाना चाहता है, जो कि अब स्पष्ट रूप से सामने आया है। थंब इम्प्रेशन वाला, थंब इम्प्रेशन वालों की समस्या ये बताई थी कि जो इश्यू है उसको विभाग जांच करेगा और उसके बाद में कमेटी बनाकर उसको क्लियर करना चाहता है। डीवी डेटा आते ही थंब वाली समस्या को लेकर आरएसएसबी में पुनः मुलाकात, यानी कि जो डीवी डेटा जैसे ही आएगा उसके बाद में जो थंब इम्प्रेशन वाली समस्या है उसका सोल्व किया जाएगा, फिर रिजल्ट बनाया जाएगा और रिजल्ट जारी होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है पुलेरा एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसी अपडेट और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको पता है कि जो रोज़गार मेला है वो पहले जून में आयोजित होना था, लेकिन फिर बाद में जुलाई में किया गया, और अब संभावना है कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के शुरू में आयोजित हो सकता है। और इसमें सबसे एक नंबर पर यह कनिष्ठ सहायक वाली भर्ती को शामिल किया गया है। तो अब दोस्तों बात यह है कि जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा क्या इसमें शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो अभी तक संभावना, जैसे किसान ने तो यही बताया कि इनके डेटा को शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी सबका डेटा रिपोर्ट तैयार होकर सोमवार मंगलवार तक आ जाएगी, यानी कि उनका फिर बाद में अलग से रिजल्ट आएगा, पहले इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो और जो नियुक्ति है, जो अगर इनका डेटा क्लियर हो जाता है तो इनको रोज़गार मेले में नियुक्ति दी जा सकती है, यानी एलडीसी वालों को नियुक्ति रोज़गार मेले में मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आलोक राज जी ने भी बता दिया है और इन्होंने भी बताया है। तो यानी कि ज्वाइनिंग की संभावना रोज़गार मेले में है, और रोज़गार मेला है जो कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त में आयोजित होने की संभावना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।